चाइना के शहर बीजिंग में समर ओलंपिक्स की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही थी। पिछले कई सालों की कोशिशों के बाद आखिरकार इस बार चाइना को ओलंपिक्स 2008 होस्ट करने का पहली बार मौका दिया गया था। इसी वजह से चाइना इस इंटरनेशनल इवेंट को हर सूरत में बगैर रुकावटों के अंजाम तक पहुंचाना चाहता था, जिसके लिए चाइना ने $40 बिलियन यानी तकरीबन 3000 अरब रुपए खर्च करके न सिर्फ न्यू स्टेडियम्स बनवाए गए बल्कि दुनिया में अच्छा इंप्रेशन देने के लिए बीजिंग एयरपोर्ट को रेनोवेट भी किया और लोकल ट्रांसपोर्ट में हजारों नई बसेस भी ऐड की गई। लाइट्स, जनरेटर, सिक्योरिटी, ट्रांसपोर्ट सब चीजें मुकम्मल तौर पर रेडी थी, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ गड़बड़ लग रही थी। ओलंपिक्स की ओपनिंग सेरेमनी में अब सिर्फ 2 दिन रह चुके थे। दुनिया भर की टीम बीजिंग पहुंच चुकी थी, यहाँ तक कि टिकट्स भी बुक हो चुकी थी और पूरी दुनिया इस इवेंट का शिद्दत से इंतजार कर रही थी। लेकिन फिर इसके बाद चाइनीज गवर्नमेंट को एक ऐसी खबर मिली जिसने इनके पैरों तले जमीन ही निकाल दी। जी हाँ, चाइना मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने बीजिंग में तूफानी बारिश की फोरकास्ट जारी कर दी थी और वो भी ठीक ओलंपिक्स ओपनिंग सेरेमनी वाले दिन पर। बारिश होने से पहले ही एडमिनिस्ट्रेटर्स पर ये खबर बिजली बनकर गिरी, क्योंकि जिस स्टेडियम में ये सेरेमनी होना थी वो था बीजिंग नेशनल स्टेडियम और ये स्टेडियम ओपन एयर था। यानी इवेंट पर चाइनीज गवर्नमेंट की सालों की मेहनत सिर्फ एक ही घंटे की बारिश की नजर होने वाली थी। अब इवेंट में सिर्फ एक दिन रह चुका था। सारे एडमिनिस्ट्रेटर सर जोड़कर बैठे थे, लेकिन फिर इसके बाद चाइनीज गवर्नमेंट ने एक ऐसा हल निकाला जिससे बारिश भी होगी लेकिन स्टेडियम और बीजिंग की सड़कें भी गीली नहीं होगी। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे इस चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर्स होने वाले हैं, तो अगर आपको हमारी ये वीडियो थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगा हो तो इसे हमारी हौसला अफजाई के लिए लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को कंटिन्यू रखते हैं। इस मसले से निपटने के लिए चाइनीज गवर्नमेंट ने क्लाउड सीडिंग नामी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया और इवेंट के दिन ही जब घने बादल बीजिंग की तरफ बढ़ रहे थे तो उनको बीजिंग के बाहर बरसने पर मजबूर कर दिया, जिसकी वजह से इवेंट के वक्त आसमान बिल्कुल साफ हो चुका था। दोस्तों, क्लाउड सीडिंग एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसको इस्तेमाल करके दुनिया के किसी भी हिस्से में बारिश लाई जा सकती है। ये टेक्नोलॉजी काम कैसे करती है, कैसे अब इंसान के पास पावर आ गई है कि वो कहीं भी किसी भी वक्त बारिश ला सकता है, ये जानने के लिए जरूरी है कि हम पहले ये जाने कि बारिश होती कैसे है। बारिश होने के लिए सबसे अहम चीज है सूरज। जब सूरज समंदर की सतह को गर्म करता है तो पानी एवोपरेट होता है और गैस बनकर आसमान में चला जाता है। आसमान में जाते ही गैस ठंडी हो जाती है और वापस पानी बन जाती है। पानी के छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स मिलकर बादल की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं, लेकिन इस बादल में ये छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स आपस में एक दूसरे से जुड़ते नहीं है, क्योंकि ये ड्रॉपलेट्स पानी के फेवरेस्ट फॉर्म में मौजूद होते हैं, यानी इनमें किसी किस्म की भी पार्टिकल्स नहीं होते। लेकिन जैसे ही इन ड्रॉपलेट्स का सामना मिट्टी के ज़रात या धुएं के पार्टिकल से होता है तो ये एक दूसरे से मिलकर बड़े ड्रॉपलेट्स बन जाते हैं और अर्थ की ग्रेविटी की वजह से जमीन पर गिरना शुरू कर देते हैं, जिसको हम बारिश कहते हैं। ये तो था बारिश का बेसिक फंक्शन। लेकिन क्लाउड सीडिंग से बारिश कैसे मुमकिन बनाई जाती है? दोस्तों, क्लाउड सीडिंग टेक्नोलॉजी पहली बार 1946 में अमेरिकन केमिस्ट विंस्टन स्कैफर्ड ने डेवलप की थी, जिसमें सिल्वर आयोडाइड नामी एक कंपाउंड को आसमान में बादलों के ऊपर स्प्रे किया जाता है, जो बादलों में ही मौजूद छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स को एक दूसरे से मिलने पर मजबूर कर देते हैं और आखिरकार ये ड्रॉपलेट्स इतने हैवी हो जाते हैं कि वो बारिश बनकर जमीन की तरफ गिरना शुरू हो जाते हैं। लेकिन इस बारिश को सिर्फ रेन नहीं बल्कि आर्टिफिशियल रेन कहा जाता है। 1967 में यूएस और वियतनाम की वॉर के दौरान अमेरिका ने वियतनाम को क्लाउड सीडिंग के जरिए शिकस्त दी थी। लेकिन सवाल ये है कि आखिर कैसे अमेरिका ने इस टेक्नोलॉजी के जरिए वियतनाम की आर्मी को कमजोर कर दिया था? दोस्तों, हुआ कुछ यूँ था कि 5 साल चलने वाली इस जंग के दौरान हर साल मानसून के सीजन में अमेरिका अपने C-1 इस्तेमाल करके वियतनाम के बॉर्डर पर बादलों के ऊपर चुपके क्लाउड सीडिंग करता रहा। इस क्लाउड सीडिंग की वजह से हर साल वियतनाम में मानसून का सीजन स्टैंड हो जाता था, जिसकी वजह से खौफनाक सैलाब आने शुरू हो गए जो रोड तोड़ देते और पहाड़ी इलाकों में बेइंतहा बारिश की वजह से वहां लैंड स्लाइडिंग हो जाती थी। रोड्स बंद होने की वजह से वियतनाम की आर्मी की सप्लाईज डिस्टर्ब हो जाती थी और वो हर गुजरते साल कमजोर होते गए। इस ऑपरेशन को अमेरिका ने द ऑपरेशन पोपाई का नाम दिया
किया था। लेकिन क्लाउड सीडिंग का इस्तेमाल जो दुबई कर रहा है वो वाकई हैरानकुन है। दुबई जो ग्लैमर का दूसरा नाम माना जाता है और जहां हर किस्म का ऐशो आराम मौजूद है, लेकिन क्या आपको मालूम है कि दुबई पीने का पानी का एक एक कतरा कितनी मुश्किल से जमा करता है, क्योंकि दुबई में सिर्फ साल में 10 बार बारिशें होती है। इसी वजह से यहाँ कोई रिवर भी नहीं बहती। पानी तो दुबई के पास बेशुमार है, लेकिन ये है सॉल्टी वाटर जो किसी भी सूरत में पीने के काबिल नहीं है। अगर ये सॉल्टी वाटर पिया जाए तो ये इंसान को एक ही झटके में मार भी सकता है। तो आखिर दुबई पीने का मीठा पानी लाता कहाँ से है? इसके लिए दुबई में बहुत जायंट रिवर ऑस्मोसिस प्लांट लगे हैं जो समंदर के पानी से सॉल्ट्स निकालकर उसको पीने के काबिल बनाते हैं। लेकिन ये सब इतना आसान भी नहीं है। दिन रात चलने वाली ये प्लांट रोजाना लाखों नहीं करोड़ों लीटर पानी फिल्टर तो करते हैं, लेकिन साथ साथ बेशुमार बिजली भी कंज्यूम करते हैं, जिसकी वजह से 1000 लीटर पानी फिल्टर करने की कॉस्ट दुबई को $60 यानी 4500 रुपए पड़ती है। इस खर्चे से बचने के लिए दुबई पीने का पानी भी क्लाउड सीडिंग के जरिए इकट्ठा करता है। दुबई में हजर के पहाड़ों में एक डैम बनाया गया है जिसके ऊपर आसमान में दुबई गवर्नमेंट क्लाउड सीडिंग करती है। जब बारिश होती है तो बारिश का कतरा कतरा पहाड़ों से स्लाइड करता हुआ समुद्र में जाने के बजाय इस डैम में इकट्ठा होता है, जो न सिर्फ पीने के काम आता है बल्कि दुबई इस पानी से बिजली भी पैदा करता है। जहां फिल्टर प्लांट में 1000 लीटर फिल्टर करने का खर्चा 4500 रुपए आता था, वही क्लाउड सीडिंग से ये काम सिर्फ 75 रुपए में हो जाता है। तो दोस्तों, आपको ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में अपने राय का इजहार जरूर दीजिएगा। हम मिलते हैं आपसे ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।